डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं सुभाष स्कूल सेवल बड़ी सिक्कर मैथमेटिक्स आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम क्लास 12th अवकलन के बारे में पढ़ेंगे, तो जरा ध्यान से देखना। मैं अवकलन टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो अवकलन में हमेशा याद रखना कि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद करने हैं। यदि आप जितने ज्यादा फॉर्मूले याद करोगे उतने ही बेनिफिट है। तो मैं आपको प्रत्येक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, तो आप फॉर्मूले को वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। टोटल फॉर्मूले हैं, लिखते जाना। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी अपॉन डी एक्स ए एक्स, तो ए एक्स की पावर लॉग ई ए। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट की बात करें तो कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स की बात करें तो लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स होता है। ये सारे के सारे अवकलन आप लोगों ने क्लास नंबर 11th में पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने प्रथम सिद्धांत से अवकलन में सीखे होंगे कि इनके अवकलन कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। अपने को क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस का अवकलन करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, ताकि अपने आंसर जाए, ठीक है। अब हम ये टोटल 5 फॉर्मूले होते हैं जो कि जियोमेट्री की बात होती है उसके होते हैं। उसके बाद आ जाएगा अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स होता है कोस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स की बात करें तो माइनस साइन एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स की बात करें तो टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स की बात करें, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स की बात करेंगे तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स की बात करें तो कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स की बात करेंगे तो कोट एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। जैसे देखो आप लोगों को टेन का फ्रेंड होता है कोट, तो टेन के फॉर्मूले में स्क्वायर आता है, उसी तरह से टेन का फ्रेंड कोट, तो कोट के फॉर्मूले में भी स्क्वायर आएगा। इसी तरह से देखो सेक एक्स है तो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स है, उसी तरह से कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस आता है। ये टोटल फॉर्मूले हैं, ये आपको 7.1 में यूज होंगे। तो अपने को 7.1 जो भी फॉर्मूले आएंगे आप उनको अच्छी तरह से रीड करोगे ताकि आप उसको बेनिफिट मिल जाएगा। अब आप वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूले नोट कर लो, और फॉर्मूले नोट करने के बाद आपको क्या करना है, इनको अच्छी तरह से रीड करना है, अच्छी तरह से याद करना है, ताकि इन फॉर्मूले से अपने को क्वेश्चंस आसानी तरह से सॉल्व कर ले। प्लीज वीडियो पॉज एंड नोट डाउन। तो अब हम बात करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है? साइन एक्स स्क्वायर। मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। जीरो लेवल का मतलब है मैं आपको प्रत्येक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं बताऊंगा। तो बात करते हैं साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखा जाता है साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है अपने को। तो किस तरह से अवकलन करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले अपने लिखेंगे कोई भी फंक्शन दिया होगा। अब ये स्पष्ट फंक्शन है। स्पष्ट फंक्शन और अस्पष्ट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पष्ट फंक्शन वो होंगे जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो आप उनको अस्पष्ट फंक्शन में काउंट करेंगे। अस्पष्ट फलन बोलेंगे जिसमें, तो वो अस्पष्ट फलन होगा जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे। जिसमें एक ही वेरिएबल बोले तो चर, जैसे एक्स वाई जेड, तो तीनों में से कोई एक हो, वो आपका स्पष्ट होगा। और जो स्पष्ट फंक्शन होगा उसमें सबसे पहले अपने को मानना पड़ेगा, तो उस फंक्शन को आप y के बराबर मान लो। किसके बराबर मानोगे? y के बराबर। तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने के, x के सापेक्ष अवकलन करने का।
x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे तो d अपॉन डी एक्स लिखते हैं इसको, ये इसका एक तरह से सिंबल ही हो गया x के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष बात होगी वो यहां आएगा, तो यहां आ जाएगा y। ठीक है, इसका भी x के सापेक्ष करना है तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मालूम है साइन एक्स का अवकलन, हमें तो किसका अवकलन मालूम है, साइन एक्स का। तो जो भी साइन एक्स का मालूम आपको, तो साइन के साथ जो भी वेरिएबल आप उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। कि आप लोगों को माइंड में ही मानना है, मन में ही मानना है कि ये एक्स है। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक्स माना, तब आपको फॉर्मूला मालूम होता है साइन एक्स का। क्या फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कोस एक्स। तो ये हमने एक्स माना, तो यहां एक्स, तो यहां पे भी एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन का आ जाएगा कोस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। और जो माना जाता है, जिसको हमने माना है ब्रैकेट में लिखा है, उसका दोबारा से अवकलन होगा। तो दोबारा से अवकलन का मतलब डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का दोबारा से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास डी अपॉन डी एक्स, तो इस इधर आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और इधर क्या आएगा, ये कोस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही। और एक्स स्क्वायर का अवकलन आप लोगों को एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगा दो, एक्स स्क्वायर का अवकलन आप सबको मालूम है क्या होता है, 2x। तो ये हो जाएगा 2x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2x कोस एक्स स्क्वायर, 2x कोस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं दोबारा से समझा देता हूं, साइन एक्स स्क्वायर था तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमने लिखा dy बटा dx बराबर d अपॉन dx साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने ये x स्क्वायर था, तो इस x स्क्वायर को हम x मानेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में साइन x है, नहीं कि x स्क्वायर है। तो हमने इसको x स्क्वायर को x मान लिया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x स्क्वायर ही आएगा। तो x स्क्वायर आ गया, और x स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो क्या होता है 2x। तो अब इसके बाद कोई अवकलन होता नहीं है। वैसे यहां देखा जाए तो dx बटा dx भी लिखा जाता है, dx बटा dx लिखा जाता है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि dx बटा dx की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आपका ये आंसर आ गया 2x कोस एक्स स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 नंबर, y बराबर 10 2x माइनस 3। अब इसको किस तरह से करेंगे जरा ध्यान से देखना। तो y बराबर है, y हमने पहले ही मान लिया, y दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, हमने मान लिया है। अब हर एक क्वेश्चन में आपको एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, आपको वीडियो लंबा नहीं करना अपने को। तो y बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां हो जाएगा dy बटा dx, dy बटा dx, यहां लिखेंगे d अपॉन dx 10 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो ये 10 2x माइनस 3 हो गया, तो ये हमारा x हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो अवकलन किसका होता है, 10x का होता है। अब 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारा जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा वो हमारा x हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो dy बटा dx क्या हो गया, 10x को लिख देंगे sec स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और जिसको हमने ब्रैकेट में रखा वो हमारा x हुआ, और उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। तो दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा d अपॉन dx 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 का हम एक साथ अवकलन कर लेते हैं, तो ये वैसा का वैसा ही चलेगा और इसका अवकलन दोबारा से हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3, और इसका अवकलन करेंगे, देखो एक साथ अवकलन कर दो,
अब 2x है तो 2x का 2 हो गया, क्योंकि x का 1 होता है और कांस्टेंट का गुणन क्या होता है 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 0। ठीक है, तो 2 माइनस 0 2 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर 2x माइनस 3। ओके, समझ आया सबको? दोबारा से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन था y बराबर 10 2x माइनस 3, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे तो dy बटा dx d अपॉन dx 10 2x माइनस 3। अब 10x माना इसको, मैंने इसको क्या माना x माना, तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये x है तो यहां पे भी x की जगह x आ जाएगा, जो x हमने माना है 2x माइनस 3, और जिसको माना जाएगा उसका दोबारा से अवकलन होगा, तो उसका दोबारा से अवकलन होगा तो 2x का 2 और 3 का 0, तो 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2, और उसको हमने शुरू में लिख दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x माइनस 3। तो वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 7.3 एक्सरसाइज चल रही है, 7.1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, साइन कोस एक्स स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है, साइन कोस एक्स स्क्वायर, साइन कोस एक्स स्क्वायर। तो साइन कोस एक्स स्क्वायर इसको किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको क्या करो y मान लो, तो y बराबर साइन कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन लिख दिया, तो x के सापेक्ष अवकलन तो यहां लिख दो d अपॉन डी एक्स वाई, और यहां आ जाएगा क्या d अपॉन डी एक्स साइन कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन कोस एक्स स्क्वायर है ये। अब जरा ध्यान से देखना, साइन कोस एक्स स्क्वायर है, तो साइन, अब यहां यदि इस क्वेश्चन में यहां कोई डिग्री होती तो ये u इंटू वी फंक्शन बढ़ जाता। अवकलन के अंदर u इंटू वी फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है, u को रखा v का अवकलन प्लस v को रखा u का। लेकिन यहां पर इसकी साइन की कंप्लीट डिग्री क्या है, कोस एक्स स्क्वायर है, कोस की डिग्री है यही। तो पहले अपने साइन, अपने पास तो साइन x का अवकलन होता है, साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा x। तो साइन x का अवकलन आप लोगों को अभी भी लिखा था क्या होता है कोस x, तो ये हो जाएगा कोस और ब्रैकेट में कोस एक्स स्क्वायर, और कोस एक्स स्क्वायर का दोबारा से करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स क्या लिख दिया कोस एक्स स्क्वायर। अब इस कोस, अब हमारे पास तो कोस एक्स का अवकलन होता है, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये वैसा का वैसे ही चलेगा, कोस एक्स मान लिया हमने इसको, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो अपने क्या लिखेंगे, कोस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स की जगह कौन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और वापस किसका अवकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको मानना है, तो जिसको माना जाता है उसका प्रत्येक बार याद रखना अवकलन करना ही करना है। तो कोस एक्स स्क्वायर माइनस कोस माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। तो आपके पास ये माइनस शुरू में ले आओ, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो 2x को शुरू में लिख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस का 2x कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 2x कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से दोबारा से समझा सकता हूं मैं कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करें। आप लोगों के पास क्वेश्चन में यदि एक और डिग्री होती, मतलब एक और वेरिएबल होता, जैसे साइन एक्स होता और कोस एक्स तो है ही एक्स स्क्वायर, तो वो u इंटू वी में बदल जाता। अब ये साइन की डिग्री कंप्लीट है, इसका मतलब ये फंक्शन u इंटू वी नहीं लगेगा, इसमें चेन रूल, अवकलन में चेन रूल बढ़ता है, समाकलन वो जो इंटीग्रेशन बाद का चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट हो जाता है इंटीग्रेशन,
ये डिफरेंशिएशन चलेगा अभी, तो साइन कोस एक्स स्क्वायर, तो साइन कोस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने एक्स माना, तो एक्स मानते तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, और ये एक्स माना तो जिसका एक्स मानते उसका दोबारा से अवकलन कोस एक्स स्क्वायर का अवकलन माइनस साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x। तो आप इसको लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो, जहां समझ ना आए कमेंट में जरूर लिखना। आप मेरे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस, अब कंटिन्यू आपको रोज क्लासेस मिलेंगी, प्रत्येक एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चंस करवाए जाएंगे यहाँ पे। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल सुमित तोमर नाम से सर्च करना, सुमित तोमर घरसाना, आपको मिल जाएगा मेरा YouTube चैनल, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों के पास बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा मैं, नेक्स्ट क्लास उस पे अपलोड करूंगा, तो आप इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 4 की बात। y बराबर sec x माइनस 1 sec x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। y बराबर sec x माइनस 1 sec x प्लस 1, इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखना। इसको करने के तरीके दो है कि आप जैसे अवकलन में अलग अलग तरीके से करोगे, अलग अलग आंसर आ सकते हैं। इसको आप u/v से करो, या कोई बच्चा क्या करेगा, सर इसका अपने परिमेयकरण कर लेते हैं, तो किसी तरह से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर लेके जाके भी कर सकते हो u/v फॉर्म में, तो आपको जो अच्छा लगे आप करो। वैसे तो मेरा आइडिया है आप इसको सेक को किस में बदल लो, कोस में बदल लो, आसान हो जाता है वहां से अवकलन, क्योंकि सेक एक्स का अवकलन आप लोगों को पता है सेक एक्स tan x होता है, और कोस एक्स का सीधा माइनस साइन एक्स होता है, इसीलिए आप उसमें बदलोगे तो आसानी रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सेक एक्स को बदल लेता हूँ किसमें, कोस में, क्योंकि आप लोगों ने 10वीं क्लास में सीखा होगा जो भी ट्रिग्नोमेट्री में सवाल थे साइन कोस के अलावा, उन सबको अपने साइन कोस में बदलते थे। वही बात यहाँ लगानी है अपने को, सेक एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसेक्स एक्स, कुछ भी आ जाए उन सबको साइन में बदलो, साइन और कोस में, जहां तक संभव हो सके। तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस एक्स माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कोस एक्स प्लस 1। ओके, इसमें एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा कोस एक्स, तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा तो 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, और इसका भी एलसीएम आ जाएगा कोस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, y बराबर 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन लगा दो, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx, d अपॉन dx, 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। अब ये आपके पास u अपॉन v का सूत्र बन जाएगा, d अपॉन dx u अपॉन v। तो u अपॉन v क्या होता है, v स्क्वायर, v स्क्वायर, v को रखा u का अवकलन माइनस u को रखा v का अवकलन। अब देखो इसको याद करने का तरीका, v अपॉन में v स्क्वायर, v को पहले से शुरुआत करी तो v को रखना है, u का अवकलन, उसके बाद u को रखना है, v का अवकलन, ठीक है। तो इसको अपने करेंगे तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा, d अपॉन dy बटा dx, इधर वाली साइड तो चल ही रहा है, LHS में RHS में अपने पास v स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस कोस एक्स को रखना है, 1 प्लस कोस एक्स को रख लिया। इसका अवकलन करेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 माइनस प्लस, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स आ गया यहाँ, और फॉर्मूले में बीच में आता है माइनस, u को रखना है तो u को रखोगे तो 1 माइनस कोस एक्स को रखोगे, 1 माइनस कोस एक्स को रखोगे और अवकलन करोगे किसका, 1 प्लस कोस एक्स का, तो 1 प्लस कोस एक्स का 0 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो 0 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब आपके पास dy बटा dx है, तो dy बटा dx बराबर 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा साइन एक्स। अब इसका गुणा कर दो आप,
साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। अब ये यहां से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 साइन एक्स बटा में 1 प्लस कोस एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, 2 साइन एक्स बटा में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यू अपॉन वी लगा के आंसर अलग आएगा, फिर लास्ट में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लो। आज हमने 7.1 के 4 क्वेश्चंस करे, तो अब हम कल नेक्स्ट क्लास में दोबारा इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो समझ ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, जो चैप्टर मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।